प्रेम से परम पिता परमेश्वर कुल मालिक महाप्रभु के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका होगा। परम पूज्य स्वामी महाराज हमारी संस्था के प्रमुख संस्थाध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी, सत्संग प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का ये पावन पवित्र वार्षिक भंडारे का कार्यक्रम पूज्य हुजूर महाराज जी की रहनुमाई में उनके संरक्षण में संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया दुआ आशीर्वाद बरकत को हासिल करने के लिए आप इस तपती हुई गर्मी और धूप में इतनी दूर दूर से चल करके दया दुआ आशीर्वाद बरकत को हासिल करने पधारे हैं। अपने प्यारे सदगुरु की दरगाह में निश्चय ही आपको लाभ और फायदा मिलेगा। ये ऐसी दरगाह और दरबार है जहाँ से कोई खाली हाथ और निराश नहीं लौटता। हमारे लौकिक और पारलौकिक जीवन के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण से हर तरह के लाभ और फायदे आप हासिल करेंगे। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वह अमर वाणियाँ जो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य होती है, महापुरुषों के वचन का करोड़ों करोड़ों का मूल्य होता है। उनके एक एक वचन वाणी हमारी किस्मत और तकदीर को बदलने की हस्ती रखते। हम आप इस माया के प्रपंच में जड़ता और अज्ञान के दलदल में फंसकर समय समय पर भूल चूक गलतियाँ करते रहते हैं, लेकिन ऐसे वह अवसर आते हैं जब हमको आपको इन चीज़ों की याद हो जाती है। हम आप अनेक प्रकार के दुर्गुण, अनेक प्रकार की बुराइयों से बच जाते हैं। इसलिए सत्संग में समय समय पर हाजिरी देना एक परमार्थी के जीवन का आधार होता। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। महापुरुषों ने अपने आध्यात्मिक ग्रंथों में, पोथियों में हर जगह सत्संग की महिमा का बड़ा भारी बया महत्ता बताई। इसलिए कुल मिलाकर कितनों गर्मी और तपिश है, लेकिन आप भाग्यशाली हो। ऐसी गर्मी और तपिश के बाद भी अगर ऐसा सुनहला पुण्य अवसर प्राप्त हो जाए, ये बड़भागी जीवों को हासिल होता। प्रेमी भाई बहनों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर 116 वर्ष की लंबी उम्र, लगातार 60 वर्ष तक जंगल और पहाड़ों की कठिन यात्रा करके अनेक प्रकार के संघर्ष,
अनेक प्रकार के कष्ट और क्लेश को झेलते ही अपनी आध्यात्मिक पाठशाला सत्संग में बैठा कर हम भोली भटकी मानव आत्माओं को धर्म और अध्यात्म का गूढ़ से गूढ़ रहस्य बड़ी सीधी सरल भाषा में समझाने और बताने का प्रयास किया। इतना गूढ़ भेद जो भारत के बड़े बड़े विद्वानों को नहीं पता है, जिनको पूरी रामायण याद है, जिनको पूरी श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक याद हैं, जिनके घरों में चारों वेद रखे हुए हैं, वह भी नाम की महिमा और महत्ता से अछूते रह गए। लेकिन एक मामूली इंसान जिसने स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं किया हो, काखा गाघा ABCD नहीं जानता हो, लेकिन आज गुरु महाराज की दरगाह में पहुंचकर उसको नाम की महिमा और महत्ता समझ में आने लगी। अध्यात्मवाद का वह गूढ़ रहस्य जिसको भारत के बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पा रहे, एक मामूली सत्संगी वो भी थोड़ा बहुत जानने लगा, समझने लगा। आत्मा के विज्ञान को अध्यात्मवाद कहा जाता है। वैसे आत्मा का सबसे ऊंचा और पवित्र स्वरूप ये सूरत के रूप में जाना जाता है। परिस्थितियां बदलती रहती, जैसे आप किसी आदमी को देखते जब वो बच्चा रहता है, सबकी गोद में खेलता, समय आने पर पढ़ लिख कर कोई बहुत बड़ा अफसर अधिकारी बन जाता, फौज में मान लो अफसर हो गया और फौज की वर्दी पहनकर राइफल बंदूक टांगे हुए निकलता, उसी आदमी को देख करके डर लगने लगता। आदमी वही है, आप ही के घर के बच्चे हैं, लेकिन उनका रूप बदल जाता। इसी तरह से आदि रूप में जिसको सूरत कहा गया है, जब इसका अमर देश सतलोक से निकाला होता और ये कई पर नीचे उतरती है, गगन मंडल त्रिकुटी मुकाम में आकर जब इसकी मन से यारी होती, ये मन की संग और सोहबत में पड़ती है, तब इसका नाम आत्मा पड़ जाता है। इसके बाद कई और पद नीचे उतरकर सहर दल कमल और उसके नीचे अंडी लोक, जिसमें स्वर्ग वैकुंठ का मुकाम आता, और उसके नीचे ये पिंड लोक में जब इंद्रिय दरवाजों पर संसार के लोग मोह में ग्रसित हो जाती, तब इसका नाम जीव पड़ जाता है। तो वही सूरत, लेकिन इस पर ऐसे आवरण और पर्दे पड़ते गए, इसकी परिस्थितियां बदलती चली गई। और आज इस घनघोर कलयुग में अमर देश की रहने वाली सर्वगुण और सर्वसुख संपन्न सूरत आज जीव की भी हैसियत को खो चुकी है। जीव हृदय की मोह विषेखी, छूट न ग्रंथि परे की देखी, अब ये उस स्तर पर पहुंच चुकी है, इसको अपने वतन और देश का कोई खबर, कोई याददाश्त ही नहीं रह गई। ये इसी संसार में लोभ और मोह में फंसकर किसी संसार का बनकर रह गई है। और जब तक इस जगत से लगाव बना रहेगा, तब तक ये बार बार टक्करें मारती रहेगी, बार बार इसका जन्मना होगा और बार बार इसका मरना होगा। ये मौत के बाद फिर जाएगी, फिर लौट करके आएगी। कभी नरकों में डाल दी गई, फिर नरकों से निकलकर इसी मृत्यु लोक में खानों में गिरेगी। कभी मान लो स्वर्ग वैकुंठ में डाल दी गई, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके। जब पुण्य कर्म समाप्त होंगे,
ये फिर खानों में, इसी मृत्यु लोक में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनकर ये फिर जन्म मरण में टक्करें मारती फिरती मानव जन्म मिलता है। लोभ और मोह की गिल्टी को गलाया जाए, लोभ और मोह की ग्रंथि को, लोभ और मोह के बंधन को जिसने इसको कस करके जकड़ रखा, इन बंधनों को तोड़ा जाए, इनको समाप्त किया जाए, तब यह मुक्त यानी आजाद हो सकती। बिना लोभ और मोह के समाप्त हुई कभी जीव का उद्धार नहीं हो सकता। मोह सकल व्याधिन कर मूला। लोभ और मोह ये दो गिल्टी और ग्रंथि ऐसी है जिसमें जगत के सारे जीव, पढ़े लिखे अनपढ़, अमीर गरीब, राजा प्रजा, हिंदू मुसलमान, सब इस गिरफ्त में फंसे पड़े हैं। जमीन जायदाद, बगीचे, रुपए, पैसे का जिस तरह से लोभ हिंदी बोलने वालों को होता, उसी तरह से लोभ अंग्रेजी बोलने वालों को भी होता। जिस तरह का लोभ हिंदू को होता, इसी तरह का लोभ और मोह एक मुसलमान भाई में भी होता। ऐसा नहीं कि हमारी धर्म बदल गया, हमारी जात बदल गई, हमने बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लिया, यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाकर कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, उसके लोभ मोह में कमी आ जाएगी, बल्कि लोभ मोह की वृत्ति और बढ़ती जाती। इस तरह से सारा जगत इन्हीं चीजों में देखो फंसा पड़ा हुआ। अब ये चीज वहाँ गलती जब नाम का केमिकल और रसायन मिलता, जैसे आप किसी पके हुए सिरके में लोहे की सुई डाल देते तो सिरके के एसिड से कुछ दिन में लोहा पिघल करके वो सुई गल करके पानी बन जाता। इसी तरह से नाम का रसायन जब ये पड़ता है तब लोभ मोह की गिल्टी ग्रंथि गल जाती और ये नाम सदगुरु से प्राप्त होता। कुल मिलाकर के सदगुरु की महिमा बताई गई। जब तक संत नहीं मिलेंगे, सतगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक जगत का लोभ और मोह का बंधन कटना, कितनों कोई रामायण पढ़े, पिंगल पढ़े, मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कभी ये संभव नहीं है कि लोभ मोह की गिल्टी ग्रंथि गल करके नष्ट हो जाए। और जब तक लोभ मोह की गिल्टी गलेगी नहीं, तब तक किसी का उद्धार हो जाए, मुक्ति मिल जाए, आज़ादी मिल जाए, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल और असंभव होता। इसलिए सूरत की दशा, अब हम आपको उस स्थिति पर हर चीज़ों को गुरु महाराज ने खोल करके 60 बरस के सत्संग में इसका एक्सप्लेनेशन, लगातार इसकी एनालिसिस और विश्लेषण किया। अगर हमको आपको गुरु महाराज न मिलते तो हम आप इसी तरह अंधविश्वास में, कर्म कांड में, जड़ता ज्ञान की दलदल में फंसकर अपने जीवन को हम आप नष्ट कर जाते। लेकिन ये गुरु महाराज का प्रताप और उनके सत्संग का प्रताप था। हमको आपको ये सत्य मार्ग, शाश्वत सनातन चेतन, सच्चा और सही रास्ता मिल गया। धीरे धीरे इसका लाभ फायदा सत्संगी भाई बहनों को अब इन दिनों में मिलना प्रारंभ हो गया। मरीज को जल्दी ये पता नहीं होता कि डॉक्टर की दवा उसको काम कर रही है, बल्कि पूरा स्वस्थ हो जाने के बाद भी उसके शरीर में इतना वीकनेस, कमजोरी रहती, वो सोचता अभी तो हम बड़े कमजोर, उसको लगता हम ठीक नहीं हो पाए, लेकिन डॉक्टर अस्पताल से छुट्टी दे देता। भाई जो खतरे के पॉइंट थे, जिन भयंकर बीमारियों का खतरा था, ये बीमारियां अब आपको छोड़ चुकी। ये जो थोड़ा बहुत है, ये घर में रहकर ही थोड़े दिन में आप चंगे हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। इसी तरह से हमको आपको भले इन चीज़ों का एहसास न हो,
लेकिन आपकी परमार्थी तंदुरुस्ती, आपकी परमार्थी सेहत में नामदानी सत्संगी भाई बहनों का बहुत बड़ा आपको इसका लाभ फायदा मिल रहा है। थोड़े दिन के बाद, कुछ ही वर्ष और साल बीतने के बाद आपको इसका अनुभूति होने वाली है। इसलिए बस हिम्मत और साहस के साथ थोड़ी और आप मेहनत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाओ। बहुत गई थोड़ी रही, वह भी बीती जाए। ताल भंग मत कीजिए, कुल में दाग लगाए। आपको निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मंजिल जल्दी से जल्दी मिलने वाली। सूरत का वह देश जिसको तमाम संतों ने और वर्तमान में अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया, इसको समझाने बताने का प्रयास किया। सूरत जिस स्थान पर इसकी उत्पत्ति हुई है, उसको संतों के स्पिरिचुअल लिटरेचर में उस प्लेस, स्थान, मुकाम को, देश को अमर देश यानी सतलोक बताया गया। अब आप हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जैसे 4 वेद है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, या श्रीमद् भागवत गीता है, या महात्मा बुद्ध जी के बौद्ध ग्रंथ हैं, मोहम्मद साहब की पाक कुरान मजीद है, ईसाइयों की बाइबिल है। इन ग्रंथों में आप ढूंढोगे, इसमें अमर देश सतलोक का भेद नहीं मिलता। ये 700 वर्ष के अंदर ये शब्द सबसे पहले काशी और बनारस की नगरी में जब साहब कबीर जी ने जन्म लिया, उनके स्पिरिचुअल लिटरेचर में सतलोक शब्द सबसे पहले आता। और इसके बाद जितने संत पधारे, जैसे साहब कबीर के थोड़े दिन बाद गुरु नानक जी महाराज पंजाब में, फिर संत रविदास जी काशी में, या गोस्वामी जी महाराज राजापुर में जन्म लेकर और फिर काशीपुर में रामायण की रचना किए। उसमें भी आपको सतनाम सतलोक का जिक्र रामायण में भी आएगा। ये संतों के काल, टाइम और पीरियड में ये भेद आवाम रूप से, प्रकट रूप से कुल मालिक महाप्रभु ने दया करके इंसानों पर जारी किया। इसके पहले सतयुग, त्रेता, द्वापर गीता, कोई न जाने शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी शब्द विचारी, कलयुग में स्वामी मौज विचारी। कहते भाई दया करके उन्होंने ये भेद प्रकट किया, बाकी ये किसी को अता पता नहीं था। व्यास वशिष्ठ डगे डगमाही, थके डगमाही, कहा वो भी मंजिल नहीं पाए और वो भी बेचारे रास्ते में ही अटक गए। जिनको हमारे ग्रंथों में हम बड़े सम्मान से त्रेता द्वापर में जिन ऋषि मुनि महर्षियों को याद करते सम्मान के साथ, जिनके मंदिर देवालय शिवालय बन गए, कहते भाई उन पर भी ये भेद नहीं खुल पाया। ये भेद सबसे पहले प्रकट हुआ साहब कबीर पर, और उनसे खुल करके ये ईरान, इराक, मुसलमानों के देश में भी पहुंचा। साहब कबीर के परम भक्त हुए, मुरीद हुए बलद बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम साहब। ये बलद बुखारा देश आज जहाँ अफगानिस्तान, ईरान इसकी सीमा पड़ती, वहाँ एक बड़ा सुंदर देश था बलद बुखारा। आज के 700 वर्ष पहले वहाँ के बादशाह थे अधम इब्राहिम साहब। इनका नाम था शाह इब्राहिम साहब। और ये मालिक की दया हो गई, अपना राजपाट छोड़ करके साधु बन गए, वैरागी बन गए, और खोजते खोजते साहब कबीर के दरबार में काशी पहुंच गए। उनसे इनको नाम का भेद मिला। जब ये पूरे इनको गति मिल गई, अमर देश सतलोक की चढ़ाई हो गई, पूरा सार भेद इनको पता चल गया, तब इतने लौट करके उधर जाते, फिर बलद बुखारे से आगे बढ़कर ईरान, इराक
ईरान, जिसको फारस देश कहा जाता, वहाँ जाकर के मुसलमानों में इन्होंने संत मत का प्रचार किया था और तमाम मुसलमान भाई इस चीज को जाने और वो मुसलमान फकीर कहलाए। वैसे पाक कुरान में यानी मुसलमान भाई जो कुरान के पाबंद हैं, उन्होंने इन फकीरों की बात नहीं मानी। वह उतना ही मानते थे जितना पाक कुरान मजीद में लिखा हुआ था। और पाक कुरान में अमर देश सतलोक और सतनाम की, हक नाम की कोई चर्चा नहीं आती। लेकिन फिर भी ये चीज फैल गई, मुसलमानी देशों तक फैल गई, यूरोप अमेरिका तक नहीं जा पाई। ये तो आगे राधा स्वामी जी महाराज के समय में, ये देखो डेरा व्यास, राधा स्वामी मिशन डेरा व्यास पंजाब में, इन धर्म गुरुओं ने जो इस पांचों नाम के भेद को जानते थे, इन्होंने कनाडा, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, इन तमाम देशों में राधा स्वामी जी महाराज और उनके परम शिष्य चरण सिंह जी महाराज, जो उस जमाने के श्रेष्ठ लायक बैरिस्टर और वकील थे, इन लोगों ने विदेशी मुल्कों में, यूरोप, अमेरिका महाद्वीप में भी संत मत का थोड़ा बहुत प्रचार किया। खैर, गुरु महाराज को तो विदेश जाने का, एक मलेशिया को छोड़कर कभी कोई मौज नहीं हुई। जब गुरु महाराज से कहा भी जाता था तो गुरु महाराज कहते थे, फिक्र मत करो, मुझको पहले यहाँ काम कर लेने दो। यूरोप और अमेरिका के लोग अपने आप ही धरती पर आएंगे और इस चीज को लोग यहीं से लेकर जाएंगे, उनको खुद यहाँ आना पड़ेगा, मुझको विदेश जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब ये चीज कब सार्थक होगी, कब सही होगी, एक न एक दिन तो होना है। अगर गुरु महाराज ने कह दिया है, उनके वचन तो कभी व्यर्थ नहीं जा सकते। लेकिन देर अबेर एक न एक दिन ये चीज सार्थक होगी, सत्य होगी और सारे संसार में ये चीज फैलने वाली है। सच्चा शाश्वत ये अध्यात्मवाद, अब इसको तो अध्यात्मवाद ही कहा जाता, लेकिन संतों का सुरतवाद, संतवाद, अभी इस पर कोई एक्सप्लेन ही नहीं हो पाता। अध्यात्मवाद और संतवाद यानी सुरतवाद में भी डिफरेंस है। जिस समय अध्यात्मवाद शब्द भारत की धरती पर प्रचारित हुआ, उस समय सूरत के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सूरत सतलोक की थी और बड़े अमन चैन से सतलोक में जब इसकी उत्पत्ति और जन्म पैदाइश होती, तो सतलोक एक ऐसी धरती है जिसको धोरधाम कहा जाता। धोरधाम का मतलब जो सबकी धुरी, सबका बेस और आधार होता। ये सारा ब्रह्मांड जिसके आधार पर टिका, यानी वो अधिक पिलर और खंभा है, ऐसा परमानेंट अस्थायी जगह है जिसमें प्रलय, महाप्रलय कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वहाँ जो कुछ बन चुका है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। बाकी नीचे की रचना, ये जो नीचे है, कहते भाई ये मर सृष्टि, कहा यहाँ समय समय पर इनका बनना बिगड़ता होता रहता। जैसे हमारी पृथ्वी है, अब पृथ्वी यहाँ जल प्रलय और प्रलय, फिर महाप्रलय जब आती तो महाप्रलय की आग भंवर गुफा के नाके तक जाती। भंवर गुफा नाका एक ऐसा पॉइंट है जहाँ जिस बॉर्डर और सीमा से अमर देश और सतलोक प्रारंभ हो जाता। जैसे आप पंजाब जाओ, अमृतसर से थोड़ा आगे चलकर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर पड़ता, वहाँ चेक पोस्ट बना हुआ और बिना परिचय पत्र के, बिना किसी शिनाख्त के वहाँ सिक्योरिटी लगी है। न भारत के लोग पाकिस्तान में जा सकते, न पाकिस्तान के लोग भारत में आ सकते। ऐसे ही भंवर गुफा का नाका
उसका जो बॉर्डर एरिया, उसके बाद सतलोक निर्मल चैतन्य देश प्रारंभ हो जाता। उस निर्मल चैतन्य सीमा में गुरु महाराज ने 4 मुकाम का बयान किया। एक अनामी देश, उसके नीचे अगम देश, उसके नीचे अलग देश और उसके नीचे सतलोक, यानी ये 4 मंडल मुकाम ये निर्मल चैतन्य देश कहा जाता। यहाँ प्रलय महाप्रलय का कोई मतलब नहीं, ये रचना अब कभी नष्ट नहीं होगी। अब इसी सतलोक अमर देश सतलोक में सूरत में जन्म लिया, यानी इस मृत्युलोक में जितनी जीवात्माएं, स्पिरिट यानी आत्माएं, सबका जन्म सतलोक में हुआ और बहुत दिनों तक ये उनका काम बना रहा, जहाँ सर्वगुण और सर्वसुख संपन्न। अब वहां से एक परिस्थिति बनती। अब ये भेद भी देखो संतों ने ही खोला, गुरु महाराज ने इसको एक्सप्लेन किया। और जब इस संतों के अवतार हुए, यहाँ उनसे भी प्रश्न पर प्रश्न हुआ कि महाराज आप हमको आज जगाने आए, जब हमारा देश सतलोक था ये परिस्थिति क्यों बन गई, हम इतने नीचे कैसे गिर गए, और आज इस हाड़ मास में जड़ता की दलदल में फंसकर हम इतने कष्ट और क्लेश भोग रहे हैं। तब ये उत्तर वही लोग दे रहे जो धूर्धाम से आए थे, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनते हुए देखा था। देखा तो आपने भी है, लेकिन आप पर पर्दा पड़ गया। अब हम लोग भूले भटके जीव हो गए। लेकिन जब संत अवतार होते, ये लोग चेतन अवस्था में आते और चेतन अवस्था में यहाँ जीते हैं और चेतन अवस्था में ही संसार को छोड़कर जाते। इन पर मन माया का कोई गिल्टी, कोई पर्दा नहीं पड़ता, इसलिए इनको संत सूरत कहा जाता। इनकी शक्ति असीम मानी गई है। कोई कहे हम संत को चिन्हा, स्वामी हाथ कान हम दीन्हा। जैसे 2 आदमी कुएं में गए, अब एक आदमी कुएं में गिर गया और एक आदमी उसको निकालने जा रहा, तो दोनों में कितना डिफरेंस है। एक तो बेचारा गिर गया, अगर उसको निकाला नहीं जाएगा थोड़ी देर के बाद मर जाएगा, और एक कुएं में नीचे जाता है, उसके पास कला है निकालने की, उसके पास शक्ति सामर्थ्य है, उसको निकालने के लिए कुएं में गया है। अब जो निकालने के लिए गया है वो कुएं में डूब नहीं सकता है, क्योंकि उसको तैरना आता है, कुएं की हर कला उसको आती है, बार बार जाएगा, बार बार निकल जाएगा। इस तरह से हम आप तो कुएं में गिर गए, अब हमको निकालने आते हैं, वो यहाँ उनको माया और मन कुछ नहीं कर सकते। इसको कहते हैं संत सूरत। महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि स्वयं महाप्रभु ही होते हैं, किसी दूसरे की हैसियत नहीं। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए, जो जो माना बचन समझ के उनको संग लगाए। कहा परम पुरुष अनामी स्वामी, सतपुरुष भगवान ने इस संसार में हाड़ मास में जन्म लिया, इन्हीं को संत कहा गया। लेकिन अब ये बात तो आपके समझाने के लिए दुनियादारों के बीच में कहीं गांव में जाकर सुनाओगे, तब लोग इतना बुरा मान जाए कि अपने गुरु महाराज को इतना ऊंचा। कहा फिर ब्रह्मा विष्णु कहाँ चले गए, वो तो उन्हीं को मानकर चल रहे। इस चीज को देखो, जब साहब कबीर ने काशी नगरी में महाप्रलय की बात अपने गेय पद में, उस समय जो सदुकड़ी भाषा थी, जनता जिसको बोलती थी, साहब कबीर ने एक लोगों को सूचना दिया। कहा अगिया लागी बड़ी भारी गगन में। कहा ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। ये अगिया लाग बड़ी भारी गगन में। अब देखो 700 वर्ष पहले, उस समय मुसलमान तो इस पर कुछ नहीं बोले, लेकिन काशी नगरी कर्मकांड की, भारत की धर्म नगरी मानी जाती। भारत के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैदिक मत के तमाम प्रकांड विद्वान वहाँ आज भी रहते हैं।
और 700 वर्ष पहले तो अपने हिंदू धर्म की संस्कृति का काशी एक बहुत बड़ा अड्डा यानी सेंटर केंद्र था। जब लोगों ने साहब कबीर की ये बात सुना तो लोगों को नागवार लगा कि भाई ये कैसे आपने कह दिया, ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर जटाधारी गगन में। 700 वर्ष पहले इस बात का काशी में बड़ा विरोध हुआ कि आखिर इन्होंने ऐसे कह कैसे दिया। और आज भी विरोध। आज आप काशी में जाओ, इस समय आप मोबाइल पर टेलीविजन पर देख रहे हो, पूरे काशी में हर हर महादेव हो रहा है। अब इस समय आप जाओ और यही सत्संग सुना दो, जल गए शंकर जटाधारी गगन में, तो काशी वाले आपकी खोपड़ी तोड़ देंगे। भले वो अंडा खाते हैं, मछली खाते हैं, शराब भी पीते हैं, आप उनको सही ही कह रहे हो, लेकिन आपसे कितने नाराज हो जाएंगे कि बड़ी मेहनत से तो हमको काशी नगरी में हम बाबा भोले को खुश करने जा रहे, और एक कौन जाकिर पहन करके आ गए और बोल रहे हैं कि ब्रह्मा भी जल गए, विष्णु भी जल गए शंकर त्रिपुरारी गगन में। ए अलिया लाग बड़ी भारी गगन में। इस समय कोई हिंदू जो हर हर महादेव बोलता है, बम बम भोले बोलता है, गांजा पीता है, भांग धतूरा खाता है, दारू शराब पीता है और कहता हर हर महादेव, उसके सामने जब आप वाणी बोलोगे, संत वाणी तो कभी गलत नहीं होती, लेकिन कभी कभी सही बात को भी बोलने में अकल बुद्धि की जरूरत पड़ती। लेकिन चूंकि आप आध्यात्मिक सत्संग में बैठे हो, यहाँ तो सुनाया जा सकता, लेकिन कहीं गांव में जाकर सुनाने मत लगना, नहीं तो झगड़े। वहाँ तो शाकाहारी है, सुनाओ। अभी तो आप शाकाहारी की ही बात सुनाओ, इतनी गुड़ की बातें सुनाओगे तो हिंदू झगड़ा कर लेंगे। मुसलमान तो कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं से ही झगड़ा खड़ा हो जाएगा। आपके टोले मोहल्ले के हिंदू जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के पुजारी हैं, अब सही बात को जानते नहीं हैं, क्योंकि सत्संग उन्होंने कभी गुरु महाराज का नहीं सुना, और 10 बरस महाराज जी को सुनाते हो गया, इनका भी उन्होंने नहीं सुना। न कभी मथुरा आए न कभी खेतौरा आए, तो उनको आप सीधे सुना दोगे कि शंकर भी जल गए, ब्रह्मा भी जल गए, तो आपकी खोपड़ी तोड़ डालेंगे। उठाओ अपना बोरिया बिस्तर, ये सत्संग चौकी हटाओ, ये कौन सा सत्संग सुनाने आ गए। इसलिए सोच विचार करके अभी आपको बस शाकाहारी सदाचारी, मूल पॉइंट आपका ये चल रहा है कि दुनिया भारत, अभी तो भारत के टारगेट पर है, और भारत में भी उत्तर भारत, अभी सतपुड़ा के आगे नहीं, सतपुड़ा के आगे द्रविड़ प्रदेश जिसको कहते हैं, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, समुद्र की पट्टी पर उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इधर आपका पूर्वोत्तर भारत है, जिसमें आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, ये तमाम प्रदेश आते। अब वहाँ आप शाकाहारी भी सुनाना कठिन है। अब आप पूर्वोत्तर भारत में चले जाओ, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, वहाँ लोग जंगल में जाते हैं तो सर्प को मार करके और जंगल में घूम कर खा जाते, वो लोग कुत्ते भी मार कर खा जाते हैं। चीन की बात तो छोड़ो, जो चीन की सीमा पर भारत बचा है, वहाँ ऐसी हरकतें। अब उनको आप शाकाहारी सत्संग सुनाने जाओगे, देवी देवता वो भी मानते हैं, इसी तरह के देवी देवता 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये नहीं तो लोग कोई नास्तिक। धर्म वो भी मानते हैं, देवी देवताओं की पूजा तमिलनाडु कर्नाटक में भी इसी तरह दशहरा दिवाली जैसे उत्तर भारत में होती, लेकिन उत्तर भारत की सिचुएशन अलग है। दक्षिण भारत सतपुड़ा के आगे यानी मध्य प्रदेश समाप्त होता है, उसके आगे आप बढ़ोगे। महाराष्ट्र को कुछ गुरु महाराज ने कवर कर लिया, करीब करीब आधा महाराष्ट्र में, जैसे अमरावती है, आपके और तमाम जिले हैं जिसको विदर्भ देश कहा जाता है, वहाँ तक तो गुरु महाराज ने कुछ कवर किया, और हजारों हजार संगत वहाँ भी महाराष्ट्र के तमाम जिलों में। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ोगे तो बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ता, क्योंकि समुद्र की पट्टी पर रहने के कारण वो सब लोग मछली बहुत खाते। अब उनको कोई क्या सत्संग सुनाएगा, क्या सुनाएगा।
मछली सुखा करके ऐसे बेचते हैं कि अगर आपको ना बताया जाए तो आप समझोगे पापड़ बेची जा रही है, और खरीद करके जब तक पता चले तब तक तो खा ही जाओगे। बड़ी बड़ी मछली एक एक हाथ की एक एक फुट की, और उसको सुखा दिया, पीले हरे रंग में रंग दिया, रंग में यानी मसाला लगाते खराब न होने पाए, और थाली में सजा करके ऐसे रखते हैं कि दूर से देखने में लगता है कोई नमकीन पापड़ है, बाद में पता चलता है ये तो सूखी हुई मछली रखी गई है। ये उन इलाकों का हाल है। इसलिए अभी तो फिर भारत में ही दो भाग हो जाता, सतपुड़ा के इधर उत्तर भारत और उधर आपका दक्षिण भारत, जिसको द्रविड़ प्रदेश कहा जाता है। वहाँ आपको भेज दिया जाए कि शाकाहारी प्रचार करने तमिलनाडु आंध्र प्रदेश जाओ, वहाँ की भाषा जैसे आप किसी लोटे में कंकर रख करके हिलाओ कर करता है, ऐसे ऐसी भाषा कन्नड़, उड़िया और तेलुगु, आंध्रा, तमिल की मालूम पड़ेगा कोई कर बोल रहा। हिंदी को लोग थोड़ा आप समझते हैं, लेकिन उनकी भाषा उत्तर भारत के हिंदी भाषी लोग बिल्कुल नहीं समझ पाते, इसलिए कई प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी गुरु महाराज ने कहा कि दुनिया शाकाहारी बनेगी। अब ये कैसे होने वाला है, क्योंकि चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे उड़िया हो, चाहे जो भी हो, सारी भाषाओं का जन्म एक जगह से हुआ है। जब आप थोड़ा ऊपर चलोगे, वहाँ इधर से देखोगे, वहाँ जो कुदरती आला लगा हुआ है अंडी देश में, एक तरफ से देखोगे तो हिंदी नजर आएगी, इधर से देखोगे अंग्रेजी नजर आएगी, इधर से देखोगे अरबी नजर आएगी, इधर से देखोगे उधर तो सब बराबर हो जाता है। इसलिए उधर जो पहुंच जाता है उसके लिए कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं रहती, और सारी आत्माएं जब वहीं की रहने वाली हैं तो फिर यहाँ अलग अलग आदमी की क्या हस्ती है, उस ईश्वर भगवान की शक्ति क्या है। और क्योंकि ये चेंजेज और परिवर्तन क्योंकि कुदरती होने जा रहा है, इसलिए इसमें ईश्वर की देवी देवताओं का सबका सहयोग होने जा रहा है। केवल आपको थोड़ी मेहनत करनी, और जब ऊपर वाले का सहयोग मिल रहा है, नेचर, प्रकृति, कुदरत, देवी देवता, खुदा, ईश्वर भगवान, तो दुनिया में कौन ऐसा काम है जो असंभव हो जाए। लेकिन इसमें थोड़ा धीरज और साहस की आवश्यकता। बस अपने अपनी सीमा में आप प्रचार करते रहो। दुनिया बहुत बड़ी, अभी ये भारत की स्थिति है, अब आप मुसलमानों के देश में, दुनिया में 51 देश मुसलमानों का है, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, जॉर्डन, ये मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, दुनिया में 51 देश मुसलमानों का। अब वहाँ आप शाकाहारी प्रचार करने भेज दिया जाए, कोई आपकी सुनने वाला है। और फिर इसी तरह क्रिश्चियन का, दुनिया में 53 देश ईसाइयों का क्रिश्चियन कंट्रीज बोला जाता है। पूरा यूरोप महाद्वीप और आपका पूरा अमेरिका महाद्वीप, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर कुछ एशिया, अफ्रीका में भी इस तरह 53 देश में ईसाइयों की कल्चर चलती। वहाँ कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष बनेगा तो बिना ईसाई के कोई नहीं बन सकता। वो लोग इतनी मेजॉरिटी में वहाँ रहते, और वो लोग देखो गाय का वध करते, सुअर तो उनको भी परहेज बताई गई, लेकिन अमेरिका क्रिश्चियन कंट्री है। आप अमेरिका में जाओ तो गाय सुअर दोनों का पालन होता है, और ज़्यादातर मांस के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सुअर भी पालते हैं, गाय भी पालते हैं। रह गई हिंदू कल्चर, इसके लिए केवल भारत बचता है, और छोटा सा देश पहाड़ में नेपाल है। बाकी और दुनिया के देशों में हिंदू सरकार नहीं बना सकती, वहाँ बिल्कुल अल्पमत में है, माइनॉरिटी में है। इनकी मेजॉरिटी ही नहीं है, कहीं आधा % है, कहीं ये 0.% हैं, इसलिए इनकी वहाँ चलती नहीं है। लेकिन फिर भी भारत विश्व गुरु बनेगा कि ये हिंदू कल्चर, अब इसको इस समय हिंदू ही कल्चर कहा जाएगा, जबकि बड़ी ऊंची कल्चर है। और पीछे चलोगे इसको वैदिक कल्चर कहा जाता, वैदिक शाश्वत सनातन धर्म। और आगे आप चलोगे तो गुरु महाराज के वचन के मुताबिक ये संत मत है, यानी ये सूरत मत है, ये वैदिक मत से भी ऊपर आता।
यानी वैदिक मत हमको आपको जहाँ तक की सूचना देता है वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके आगे का भेद वेदों ने भी नहीं बताया। जब संतों का अवतार हुआ है तब संतों ने इस भेद को खोला। वेद ने जो बताया है नेति नेति ना माने नहीं, इति माने इतना, कहा इतना ही नहीं है, अभी इसके आगे है। तब सतलोक का भेद इस कलयुग में खुला। इस कलयुग में भेद खुलकर और तमाम महापुरुषों से होते हुए ये गुरु महाराज तक पहुंचा। और गुरु महाराज ने इसके लिए देखो कितना प्रचार, कितना उन्होंने इसका विस्तार किया कि आज गांव-गांव, विशेषकर हमारा उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल एरिया, अब आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, यहाँ तो लोग थोड़ा बहुत सत्संग के बारे में जानते थे, क्योंकि राधा स्वामी मिशन और सिख गुरु साहिबानों का इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, पूरा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एरिया लेकर राधा स्वामी मिशन का इतना प्रचार हुआ था। इधर लोग सत्संग के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर, वो लोग सत्संग भी नहीं जानते थे जब तक गुरु महाराज ने प्रचार नहीं किया। वो लोग बस कथा करना, आज कीर्तन होगा, आज भागवत कथा होगी, आज रामायण कथा होगी, आज हमको बलि चढ़ाना है, आज देवी की पूजा करना है, आज चंडी की पूजा करना है, इसी तरह के कर्म कांड पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलते थे। जब गुरु महाराज वहाँ पहुँचे और उन्होंने इसका प्रारंभ किया, आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सत्संग के बारे में जानने लगे। और ये जो भीड़ आप देख रहे हो, इसमें पूर्विया लोगों का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो ज़्यादा मिलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सब मिलाकर जितना उतना तक के लिए पूर्विया लोग इसमें हैं जो सत्संग जानते ही नहीं थे। इसको कहते हैं सदगुरु की महिमा। जो बेचारे अध्यात्मवाद का काखा गाघा नहीं जानते थे, आज उनकी संख्या इतनी बड़ी बड़ी संगतें, जौनपुर, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, खीरी, आजमगढ़, इन तमाम, बनारस, एक एक जिले में लाखों लाख सत्संगी हो गए जिनको कुछ नहीं पता था। और देखो भक्ति में भी यहाँ जब कोई सेवा की बात आती है तो पूर्विया लोग हाजिर हो जाते हैं। और कहीं लाठी ओठी भी चलानी होती है तो पूर्विया लोग इसमें भी आगे रहते हैं। अगर कहीं लाठी ओठी जोड़नी है तो पूर्विया लोग गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, ये लोग देखो इसमें भी स्टांग माने जाते हैं। ये जहाँ भी गए हैं ये इसलिए प्रसिद्ध, इसी पूर्विया में बिहार भी आता है और पूर्वी उत्तर प्रदेश सब जोड़कर इनको बम्बई में, अहमदाबाद में, सूरत में, लुधियाना में, चंडीगढ़, ये छाए तो हर जगह हैं, लेकिन रोजी रोटी के लिए आबादी ज़्यादा है, जमीन कम है, ऐसी कारखाने उधर नहीं हैं। ये लोग भाग करके लुधियाना, चंडीगढ़ और फिर सूरत, अहमदाबाद, बम्बई, अब तो बंगलौर, हैदराबाद तक पहुंच गए हैं, थोड़े थोड़े मद्रास तक चले गए। इस तरह से रोजी रोटी की खोज में, और जहाँ ये जाते हैं थोड़ा बदनाम भी माने जाते हैं। लोग कहते भाई पूर्विया जो अरे गड़बड़ कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि नेतागिरी थोड़ा ज़्यादा करते, झगड़ा झंझट भी करते हैं, मामूली बात पर लाठी जोड़ना इनको खूब आता है। तो कहीं कहीं बम्बई में, सूरत में, अहमदाबाद में और चंडीगढ़ में ये बदनाम भी होते हैं। लेकिन अब कोई बदनाम करके क्या करेगा, वही पूर्विया लोग अब सत्संग का प्रचार भी कर रहे हैं। सत्संग का प्रचार की बहुत बड़ी अपनी जय गुरुदेव मिशन की यानी पावर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। और गुरु महाराज वरदान देकर गए कि बहुत बड़ा काम मेरे ये पूरब के लोग कर देंगे। समय आने पर ये इतनी स्ट्रांग पावर है, जौनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, ये गुरु महाराज का वरदान है कि इनके द्वारा बहुत बड़ा काम होगा। अब होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर कोई बुद्धि नहीं लगाना। गुरु महाराज ने कहा तो होगा। गुरु महाराज ने कह दिया इन प्रकार ये बात सत्य होने वाली है, झूठ तो हो नहीं सकती। अगर एक विभीषण के द्वारा, एक हनुमान के द्वारा इतने बड़े लंका में काम होगा, 5 पांडवों के द्वारा
भगवान श्री कृष्ण ने इतनी बड़ी दुर्योधन की मल्टी पावर को और घुटने टिका दिया, तो जब महाप्रभु चाहेंगे तो दुनिया में क्या नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर देखो ये संत मत, यानी अब हम उधर चलते हैं, यानी अमर देश सतलोक महाप्रलय की बात हो रही थी कि साहब कबीर ने काशी नगरी में जब महाप्रलय के बारे में संकेत किया, ऐसा भी धरती पर होता। महाप्रलय के पहले कई प्रलय होती, प्रलय कई तरह की होती है। जैसे एक नित्य प्रलय होती, नित्य प्रलय माने नित्य माने प्रतिदिन, जैसे लाखों लोग दुनिया में जन्म लेते हैं और दूसरी तरफ लाखों लोग रोज मौत की भट्टी में भस्म किए जाते। मरने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन करीब करीब पूरे संसार में जितने लोग जन्मते हैं और करीब करीब उतने लोग मरते भी। अगर मान लो मरने का कानून 1 महीने के लिए रोक दिया जाए और फिर पैदा होते जाएं, तो धरती पर घर बनाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए धरती छोटी है, धरती एक टुकड़ा है ब्रह्मांड में, एक छोटा प्रदेश है, इसका एरिया रेडियस बहुत कम है। इसलिए यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया गया। ये असीमित नहीं है, अनंत नहीं है। भारत से लेकर लंदन अमेरिका तक 14,000 किलोमीटर इसी परिधि रेडियस में हमारी धरती है, और उसमें 2 गुना पानी भरा है, तो पानी में आदमी रहेगा नहीं। नील मेढक मछली तो रहेंगे, घर मकान पानी में बनेगा नहीं। फिर बड़े बड़े पहाड़ हैं, हिमालय पहाड़ है, और बड़े बड़े पहाड़, उस पर भी रहना बड़ा मुश्किल, खेती उस पर होगी नहीं। तो जमीन का टुकड़ा जो आदमी के जीवन के लिए सब्जी फल अनाज पैदा करता है, ये धरती का कम ही हिस्सा बचता। इसलिए यहाँ जन्म मरण का कानून अगर खत्म कर दिया जाए और जो लोग पैदा होते रहें, तो साल 2 साल बीतते बीतते यहाँ घर बनाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए जितने लोग जन्मते हैं, करीब करीब उसी अनुपात में लोग मौत की भट्टी में रोज भस्म किए जाते। इसको कहते हैं नित्य प्रलय। रोज विनाश होता है, कहीं कहीं कुछ नष्ट होता है। किसी का घर गिरा, किसी की कोठी गिरी, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कोई जहाज जला, कोई कार मोटर टूट गई। इस तरह कितने लोग मरते हैं, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। दूसरा होती है जल प्रलय। बहुत समय बीत जाने के बाद, कई युग बीतने के बाद इस धरती पर एक जल प्रलय आता है, जब आदमी के पाप का घड़ा भर जाता। ये एक तरह से सजा है। ये सजा यानी कुदरत की सजा दी जाती। जल प्रलय का मतलब समुद्र की लहरें उठी और इतना पानी मूसलाधार दिन रात एक बार बरसना शुरू किया, तो हफ्ते 15 दिन महीनों तक मूसलाधार बारिश पूरे संसार में होने लगती। समुद्र की लहरें 100-100 फुट ऊपर उड़ जाती हैं और सब घर मकान शहर नगर डूब जाते। महा हिमालय को छोड़कर सब पानी पानी हो जाता। अब जल प्रलय में धरती नहीं खत्म होती। अब कुछ लोग बच करके हिमालय पर जाते हैं, फिर पानी महीने 2 महीने के बाद घटना शुरू हो जाता है। फिर वो नीचे उतरकर सृष्टि का विस्तार होता। उन्हीं बचे हुए लोगों के द्वारा फिर सृष्टि में यानी मनुष्यों की संख्या धीरे धीरे फिर बढ़ती। जैसे जल प्रलय के बारे में हमारे पौराणिक कथानक में मनु की कथा आती कि मनु साहब ऐसे हाथ धो रहे थे, एक मछली आती और कहती है आप कोई बेड़ा बनाओ, जल प्रलय आने वाली। मनु साहब ने कहा हम नहीं समझ पाए। अरे कहा धरती पानी पानी हो जाएगा, हिमालय बचेगा, हम आपको हिमालय पहुंचा देंगे, बाकी सब लोग यहाँ मर जाएंगे। अब उन्होंने बेड़ा बनाया, कथा है, अब क्या इसमें है, लेकिन कथा आती है और हमारे धर्म ग्रंथों में आती। मनु साहब ने बहुत बड़ा बेड़ा माने नाव, अब जहाज तो नहीं कहा जा सकता है, यानी ऐसा नाव, और उस पर अपने और सब परिवार को लेकर बैठ गए। तब तक मछली फिर आ गई। मछली ने एक रस्सी के द्वारा रस्सी का एक टुकड़ा, एक कोना एक भाग उनकी नाव में बांध दिया और रस्सी का एक कोना मछली की सींग में बांधा गया। मछली खींच करके उनकी नाव को लेकर हिमालय की तरफ जाती। वो लोग हिमालय पर चढ़ गए और जब पानी समय से घटा तो मनु साहब भी नीचे उतरे। कहते भाई मनु साहब से फिर सृष्टि का विस्तार हुआ। अब मनु कई आते,
एक तो आदि मनु है, मनुष्य रूपा का। जब धरती पर प्रथम मानव ने जन्म लिया, ऐसा माना जाता है, मुसलमानों के यहाँ भी लिखा है कि खुदा के दरबार में वे लोग आत्माएं रहती थी। एक दिन उनको आदम हव्वा नाम दिया गया है। उन्होंने कोई फल तोड़कर खा लिया जिसको खुदा ने मना किया था। बस खुदा नाराज हो और उनका वहां से देश निकाला कर जन्नत से, खुदा के दरबार से आदम हव्वा का देश निकाला हो गया और निकाल करके मृत्यु लोक में डाल दिया। जैसे ईश्वर का, खुदा का सतलोक से देश निकाला हो गया, अब उन्हीं की नकल इन्होंने भी किया। भाई हमको रचना का विस्तार करना है, इन्होंने एक बहाना बनाया और आदम हव्वा को, इन्हीं को हिंदू ग्रंथों में मनुष्य रूपा कहा जाता। इस सृष्टि के आदि विकास की बात है। अब कितने मनु पैदा हुए हैं इसका इतिहासों में, हमारे पौराणिक कथानक में अलग अलग मनु का बयान आता। अब इस जल प्रलय के बाद मनु बच गए और फिर उनके ही कई संतान और उनसे फिर, यानी इसीलिए सारी मानव जाति को हिंदू धर्म के मुताबिक मनु की संतान माना जाता है। इन्हीं मनु साहब में आगे और मनु पैदा होते हैं कई युग बीत जाने के बाद। और एक मनु साहब ने ही एक ग्रंथ लिखा है जिसमें मनुष्यों का बंटवारा किया गया, जिसको वर्ण सिस्टम कहा जाता। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, इसी पर देखो आज झगड़ा होता रहता। यानी हमारे देश की दलित जातियां जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, वो मनुस्मृति, इस ग्रंथ को मनुस्मृति कहा जाता। ये मनु साहब की लिखी बताई जाती है और इसमें मानव जाति को 4 भागों में बांट दिया गया। एक ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। अब इसी पर वो लोग झगड़ा करते हैं। अब उनका सिस्टम उस समय सोशल सिस्टम किस भाव में उन्होंने बांटा, उस समय इसका कोई विरोध नहीं हुआ। लेकिन आज इस वर्तमान समय में अब वो भाषा या तो नहीं समझ में आ रही, उनका सिस्टम कैसा बना था यह हम लोग समझा नहीं पा रहे। और हिंदू धर्म में ही अलग अलग देखो झगड़ा होता। तो कहते भाई हमारे साथ इसी वर्ण व्यवस्था को लेकर के भारत में हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों का बड़ी जातियों ने शोषण किया है, हमको दबाया गया, कुचला गया, शासन सत्ता में हमको अधिकार नहीं दिया गया और एक चीज चिंगारी की तरह से अंदर अंदर सुलगती रहती है। जैसे हिंदू मुसलमानों का चलता है, ऐसे हिंदू धर्म में फॉरवर्ड बैकवर्ड शेड्यूल का ये भी एक चिंगारी सुलग रही है। और कब विकराल रूप लेगा कहा जाए, सब गृहित के कारण बन जाते हैं। अगर सही नहीं बताया जाएगा, सत्संग नहीं समझाया जाएगा, ये भले पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर ये युद्ध कर लेंगे, क्रांति हो जाएगी, गृह खड़ा हो जाएगा, गोली बंदूक चलने लगेगी और राजा प्रजा क्या करेगा? कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मल्टी शक्ति क्या करेगी? मल्टी में भी तो इन्हीं गांव के लोगों के बच्चे हैं, गांव के ही तो बच्चे हैं। आखिर गांव से ही तो लोग मिलिट्री में, पुलिस में गए हैं। इस तरह के खतरनाक स्थिति बन जाती। इसलिए जरूरत इस बात की है इनको शाश्वत सनातन चीज समझाई जाए। और इसी सत्संग के अलावा अब भारत में कोई नहीं समझा सकता। और सत्संग भी केवल गुरु महाराज का है, ये जय गुरुदेव मिशन का है, जो आज हमारे पूज्य महाराज जी जिस चीज की रहनुमाई कर रहे हैं, जिस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, बाकी और कोई स्थिति नहीं बन रही है कि भारत की जनता को हिंदू मुसलमान ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन सबको बैलेंस किया जाए और सबको सिस्टम से तरीके से सेटिस्फाई किया जाए, सबको संतुष्ट कर दिया जाए और सब रगड़े झगड़े जाति का, धर्म का, बिरादरी का, छूट का, ऊंचा नीचा का समाप्त हो जाए। तो परिस्थितियां जो आप देख रहे, गप नहीं बोल रहे। अब आप उस परिस्थिति का अंदाजा लगाओ, अपने घर में भी देखो, अपने टोले मोहल्ले में देखो, अपने गांव गिराव में देखो, अंदर अंदर लोगों के दिलों में कोई चिंगारी धधक रही। चिंगारी जब तक तेज हवा न चले, अगर तेज हवा चल जाए तो गांव का गांव जल जाता है। तो कोई न कोई चीज और ये सब गलत फहमी से ये सब सस्पेंस, संशय और भ्रम पैदा हो गए। इस तरह से देखो, इसको जल प्रलय कहा जाता है। जल प्रलय के बाद जब कई युग बीत जाता, युग नहीं इतने कल्प मनवंतर, एक एक दिन, जैसे हमारी धरती पर 24 घंटे में दिन रात हो जाता,
हमारी धरती ब्रह्मांड में एक बहुत छोटा सा ग्रह पिंड है। ये सूरज के सामने घूमती है। आधा हिस्सा सामने तो दिन हो गया, आधा हिस्सा पीछे रात हो गई। इसको औसत 12-12 घंटे का माना जाता। एक राउंड करने में सूरज को, हमारी धरती को अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगता। इसलिए हमारी धरती पर 12 घंटे का औसत दिन और 12 घंटे की रात मानी जाती। लेकिन जब आप अंडी लोक में चलोगे, अंडी लोक वो कितना बड़ा अंडी लोक है। जब वहाँ सूरज अलग, ये सूरज वहाँ में, ये कितने करोड़ सूरज में हजम हो जाए और हमारी कितने अरबों अरब धरती उस अंडी लोक में हजम हो जाएगी। वहाँ की नदियाँ नहरें ऐसी हैं, अंदाजा लगाओ। अंडी लोक जिसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, जिसमें हिंदुओं के 3 देवता ब्रह्मा विष्णु शंकर का थाना बना हुआ। थाना माने उनका महल स्थान बना, जिनको उनकी पुरी कहते। ब्रह्मा के देश को ब्रह्मापुरी, विष्णु के देश को विष्णुपुरी, शंकर के देश को शंकरपुरी। जैसे यहाँ भारत पाकिस्तान लंदन अमेरिका, ऐसे उनकी पुरियाँ बनी हुई हैं। अलग अलग उनके कंट्री और देश हैं। वो लोग तंबू डालकर नहीं रहते। अब आप कोठी में रह रहे हो और ब्रह्मा विष्णु तंबू डालकर आसमान के नीचे रहेंगे। जिनको भगवान कहा जाता है तंबू में रहेंगे। इतना सुंदर सुंदर वहाँ महल है स्वर्ग वैकुंठ के लिए। इसीलिए तो लालच आती है। जब कोई मरता है तो कहते भाई स्वर्गवास हो गया। गए कि नहीं गए? सब तो कहते स्वर्गवास स्वर्गवास। दादा 1 कुंतल मछली खाकर मर गए तो फिर ही में चिट्ठी लिख दिया स्वर्गवास हो गया। दादा सारी जिंदगी शराब पीते मर गए, शराब के नशे में बुद्धि पागल कर लिया। अपने गांव जीवार में कितनी बहन बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया। लेकिन जब वो मर गए तो घर वाले फिर नोटिस जारी करेंगे तेरही पर कि हमारे पूजनी दादाजी का स्वर्गवास हो गया। अब ये भी स्वर्ग चले गए, ये भी स्वर्ग, ये भी स्वर्ग, तो भगवान का नरक का क्या होगा? अगर इसी तरह सब लोग स्वर्ग चले गए तब तो भगवान का नरक खाली पड़ा होगा। पूरे आपके मथुरा जिला में आज तक कोई नरक गया ही नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज या संत जो देख रहे हैं वो सूचना दे रहे हैं कि नरक खचाखच कलयुग में भरा। यहाँ से जितने लोग जा रहे हैं सब नरक में ही जा रहे। स्वर्ग में जाने वालों की इस समय वर्तमान समय में संख्या बहुत कम हो गई। क्योंकि जो नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन बना है, परमात्मा का कानून बना है, जिसकी संतों ने सूचना दिया कि तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तऊ न नरक निदान। का एक मछली खा लिया, रोज गंगा में नहाकर मरो, गंगा में डुबकी लगाते लगाते मर जाओ, तभी नरक से छुटकारा नहीं, मरने के बाद नरक जाना होगा। और यहाँ कितने कुंतल मछली खाकर मरते हैं। अब हम आप कहेंगे स्वर्ग चले गए, क्या स्वर्ग का पट्टा हम ही करते हैं? कागज पर लिख देखो ये कोई टिकट है कि लेकर चले जाओ स्वर्ग। उनको तो नरक डाल दिया। अब जब 80% हिंदू मछली खा रहे, मांस खा रहे, 80% हिंदू तो नरक, बच गए 20%। सीधा हिसाब है। अब यही कि सीधे कहोगे तो फिर झगड़ा हो जाएगा। अगर कहीं आप कह दोगे तो फिर मार हो जाएगी, मुक्का मुक्का मार डालेंगे। शाकाहारी लोग और मांसाहारी, चलो मुसलमानों की बात अभी अलग करो, शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू, वेजिटेरियन हिंदू, नॉन वेजिटेरियन हिंदू। मान लो किसी बात पर शाकाहारी हिंदू और मांसाहारी हिंदू में झगड़ा हो जाए तो मांसाहारी हिंदू 80% और शाकाहारी हिंदू 20%। अब एक शाकाहारी पर वो 4-4, 5-5 हिस्सा पड़ेंगे। शाकाहारी हिंदू के हाथ में बंदूक नहीं है, राइफल नहीं है। ये बेचारे साधु आदमी पूजा पाठ करने वाले गाली देना भी नहीं जानते। और कितने शाकाहारी हिंदू तो कितने दुबले पतले सीधे साधे, एक थप्पड़ कोई मार दे तो मर जाएंगे। और मांसाहारी हिंदू बंदूक लेकर चलते हैं, राइफल लेकर चलते हैं, शराब के नशे में गाली गलौज देते हैं, अहंकार में बोलते हैं, रगड़े झगड़े करते हैं। उनके पास पावर है, धन की भी पावर है और बल की भी पावर है, हर तरह की ताकत है। उनसे लड़ाई में शाकाहारी लोग मांसाहारी से अपने अपने गांव में जीत पाओगे? एक प्रधान ही नहीं जीत पाते जिसमें वोट देना। मार की बात तो छोड़ो, वोट में ही नहीं जीत पाओगे आप। क्योंकि जब 80% लोग मांसाहारी और 20% शाकाहारी,
तमाम गांव आप देखते होंगे अपने इलाके में, अपने सेक्टर ब्लॉक में, हर गांव को नहीं लेकिन ऐसे तमाम गांव मिलेंगे कि जिसने सबसे ज्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन गया, क्या बन गया? प्रधान कहो, मुखिया कहो, सरपंच कहो, तो बताओ, जिसने सबसे ज्यादा शराब पिला दिया वही गांव में क्या बन जाता है? प्रधान, पंच प्रधान। तो फिर आपका मिशन, आपका रिवोल्यूशन, ये शाकाहारी मिशन, फिर देखो कितनी आपको मेहनत करनी, दुनिया कहाँ खड़ी हुई है, आपका गांव कहाँ खड़ा है, कौन आपकी सुनने वाला है? वहाँ तो शराब पीने वालों की मेजॉरिटी है। इतने ज़्यादा लोग शराब और लगातार शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं कि शाकाहारी नहीं बढ़ रहे। जैसे 100 बच्चे एक जिले में पैदा होते हैं तो 100 में से 80 तो मांसाहारी हो जाते हैं। और आपने समझा बुझाकर आपकी जाके आपका सत्संग 20 लोगों को शाकाहारी बनाते हो, तो 20 लोग शाकाहारी प्लस में और 80 लोग मांसाहारी प्लस में जुड़ते हैं, तब भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही। ये नहीं कि आपके प्रचार का लाभ नहीं मिला, लेकिन आपका रेशियो कम है। शाकाहारी बनने का परसेंटेज मांसाहारी लोगों की अपेक्षा थोड़ा कम पड़ जाता। 100 में से 80 लोग तुरंत मांसाहारी बन जाते हैं। अब तो 10-12 साल के बच्चे भी दारू पीने लगते हैं। अभी कक्षा 9 में पढ़ रहे, 10 में पढ़ रहे, और माँ बाप के चोरी चोरी बीड़ी पीना, तलब खाना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना। और 12-14 साल के होते ही कहीं शादी ब्याह में गए, मुफ्त में दारू चल रही है, अरे किसी ने कहा लो तू भी पी लो, बस एक दिन पिया, बस भूत चढ़ गया और पीना शुरू कर दिया। 14-12 साल के बच्चे तुरंत दारू पीने लगते हैं। अब ये 100 बच्चे मान लो आपके जिले में पैदा हुए, इसमें 80 तो बिगड़ गए, 20 को आपने समझाया, बताया, शाकाहारी बनाया, तब भी तो आपका परसेंटेज कम है। आपकी भी गोल बढ़ रही है, मांसाहारियों की भी गोल बढ़ रही है, रोज बढ़ रही है। रोज आप इतना प्रचार करते हो, हजारों लोग हिंदुस्तान में आपके सत्संग के द्वारा, आपके प्रचार के द्वारा कम से कम 1000 लोग रोज भारत में शाकाहारी और बन जाते। लेकिन वही मांसाहारी बनने वालों की, शराब पीने वालों का, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती।